छोटा सा सिपाही हूं। आपके किशनगंज में लोकतंत्र के महापर्व इस चुनाव में आपसे पतंग को वोट देने की अपील करने आया हूं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति और स्थिति अपने देश की है, समाज का जो ताना बाना है, उस ताना बाना को तोड़ने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की सरकार चाचा पलटू जी और माननीय लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव जी, ये तीनों लोग मिलकर के बिहार और बिहार के कमजोर लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इन तीनों की रणनीति सिर्फ एक ही है कि भैया भैंस मरे या भैंसा, हमको तो चाहिए पैसा। इन तीनों का जो रणनीति है कि भाई भैंस मरे या भैंसा, इनको तो बस चाहिए पैसा। इस सोच के साथ ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और आज जो किशनगंज धरती है, किशनगंज धरती पर कभी नफरती लोगों को ताकत नहीं मिला। कहे कि किशनगंज में हम पढ़े हैं, वहां पर वो जो मेला लगा था, सदाकत हुसैन साहब जो नवाब थे, मिर्जा साहब, आगरा मेला, बताते हैं कि उस टाइम में 1880 में अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम शुरू कर दिया था। तो उस टाइम में वो सद्भावना मेला लगाए थे और दोनों हिंदू मुस्लिम एक होकर के इस किशनगंज की धरती से अंग्रेज का टांग हाथ काट के भगा दिए। तो कहा अभी किशनगंज के जो नौजवान हैं और किशनगंज के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे नफरती लोगों को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। बताइए कितने शर्म की बात है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, एक तरफ तो वो अपने आप को भगवान राम का भक्त बताता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, हे नरेंद्र मोदी जी, भगवान राम का नाम लेते हो और रावण जैसा बात करते हो। भगवान राम का नाम ले करके तुम जनता पर जुल्म करते हो। अरे भगवान राम तो जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिए। भगवान राम तो अपने पिताजी का वचन निभाने के लिए सत्ता को छोड़ दिए थे। आई मोदी जी, ये भाजपा वाला सत्ता पाने के लिए अपने देश के लोगों को घुसपैठिया कह रहा है। कितने शर्म की बात है। मोदी जी, शर्म नहीं आता है आपको? एकदम में धोखे पी गए। अरे किशनगंज का वो नौजवान, किशनगंज का वो बेटा जो देश के लिए मरने और मिटने के लिए सदैव तैयार रहता है, उस किशनगंज के लोगों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। इसका करारा जवाब देगा आपको किशनगंज की जनता। दीजिएगा कि नहीं जवाब? आने वाले 26 तारीख को ऐसे बड़बोलापन नेता को जो है करारा जवाब देना होगा। अब बात करते हैं, चुनाव है, 3 गो प्रत्याशी है आपके पास। एक प्रत्याशी है जो पहले से सांसद है, उनका नाम है जावेद साहब। और जावेद साहब बहुत बड़का आदमी है, इतना बड़का आदमी है
कि उनको नीचे दिखावे नहीं करता है। तो भैया जब बड़का को जिताइएगा ना तो छोटा को तो कीड़े मकोड़े ना समझेगा। बिल्कुल एकदम सही बात। तो वो जो है किशनगंज के गरीब जनता को, कमजोर जनता को अपना कीड़ा मकोड़ा समझ कर इसे खेलने चलता है। दिमाग में घमंड है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम पैसा से तो खरीदिए लेंगे। देखा आप लोग बिक जाइएगा, कह दीजिए उसको कि तोरा पास वो पैसा नहीं है जिससे किशनगंज के जनता के ईमान को खरीद लोगे। और दूसरे को प्रत्याशी है, सुने हैं वो मास्टर भी है और मुजाहिद भी है। मुजाहिद का मतलब पूछते हैं, मुजाहिद कहते हैं उसको जो अपनों के लिए, समाज के लिए, देश और धर्म के लिए जो कुर्बान होने के लिए तैयार रहे, वो मुजाहिद, वो क्रांतिकारी कहलाता है। लेकिन ये कैसा मुजाहिद है भाई कि कमल का फूल लिए हुए है और चाचा पलटू का तीर भी ले लिए। अब बताइए चाचा पलटू के तीर से ये गरीब जनता सबको भोंकने के लिए बैठे हुए, धनाधन धनाधन धनाधन, टेम्पू वाला सबसे टैक्स पर टैक्स ठोके हुए हैं। गरीब आदमी त्राही कर रहा है, तो जुल्मी है, अराजकता का माहौल फैलाए हुए हैं। अरे जब ऊपर वाला भगवान किसी को ताकत देता है तो वो ताकत इसलिए दिया जाता है कि भाई आप कमजोरों की मदद करो। लेकिन जिस दिन आप कमजोरों पर जुल्म करना शुरू कर देंगे तो इस लोकतंत्र में कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेता है। जितना एगो वोट के ताकत झोपड़ी में रहने वाला का है, उतना ही ताकत अंबानी का है। अंबानी के वोट के ताकत कोई बड़का नहीं है। अंबानी को सोना के रास्ता से नहीं आया है, वहीं से आया है जहां से हम सब आए हैं। बुझ रहे हैं बात? बिल्कुल। तो अपने वोट की ताकत को बुझिए। और तीसरा नेता है, किशनगंज का बेटा है वो। तीसरा नेता है जो पांचों वक्त के नवाजी है। वो नेता है जो ईमान पर रहता है। वो नेता है जो इंसान से प्यार करता है। वो नेता है जो मानवता में कहीं भी दर्द होता है। दिल्ली में भी जब लॉकडाउन में फंसा हुआ था लोग, उस टाइम में भी उनका फोन आता था कि पंडित जी 5 गो आदमी मेरा हुआ है, जरा उसको मदद कर दीजिए। तो बताइए वो नेता कौन है? बताइए तो आप ही लोग। का नाम क्या नाम है नेता का? हो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। तो भैया ये चुनाव खाली एक लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किशनगंज की तरफ बिहार के हर उस कोने में बैठे हुए उस माँ की नजर है जिस माँ के बेटा को ये जुल्मी सरकार और उसकी पुलिस फर्जी मुकदमा में उठा के बंद कर दिया है। हर वो बहन जो रो रहा है किसी कोने में बैठ के, जिसके भाई को इस सरकार की पुलिस ने फर्जी मुकदमा दिखा के एनकाउंटर कर दिया है, रो रहा है वो बाप जिसका बेटा नौकरी करने घर से निकलता है और पता चलता है कि जाति या धर्म के नाम पर उसको मौलिंचिंग करके मार दिया गया है। वो सब हर कोने में बैठ करके एक उम्मीद की नजर से किशनगंज की तरफ देख रहा है। आप किशनगंज के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा बस चले तो किशनगंज के पूरे 30 लाख लोगों के जाके मैं पैर छू करके उनसे मैं आशीर्वाद लूं। है कि पूरे बिहार में जितना भी नेता है सब बेईमान है, सब वोट लेता है और आपे पर जुल्म करता है। पूरा बिहार के लोग परेशान है। एक वो बेटा नजर आया किशनगंज में जिसमें ईमानदारी की बू, ईमानदारी की खुशबू दूर दूर तक फैल रहा है।
गरीब लोगों, कमजोर लोगों को लगता है कि अगर अख्तरुल इमाम साहब जीत जाएंगे तो कल होके हमारा बेटा फर्जी में जेल नहीं जाएगा। अगर अख्तरुल इमाम जीत जाएंगे तो हमारे भाई को कोई फर्जी तरीके से नहीं मारेगा।